पुष्पैः प्रक्षिप्यते रसभरेर्मधुरद्विरेफैः जागर्ति यत्र भगवान् गुरुचक्रवर्ती विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः विश्वोदयप्रलयनाटकसूत्रधारः कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमेशा जनतारणाय सदैव मन्धात्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशम् शिवमेकमीडे ओंकारमीशम् शिवमेकमीडे दिशन्तु सम्मे गुरुपादपांशवः। ओम शांति शांति शांति। परमेश्वर की कृपा से एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय उस पर विचार कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे। तो 12वें अध्याय को भक्ति योग ऐसा कहा जाता है ना? उपनिषत्सु भक्ति योगो नाम द्वादशोध्याय, ऐसा पाठ करते हैं ना आप लोग। तो द्वादशोध्याय माने 12वां अध्याय है ना। एकादश अध्याय माने 11, 10वां अध्याय माने 10वां। तो ये भक्ति योग है, भक्ति के जरिए भगवान से जुड़ना। योग माने जुड़ना, भक्ति से भगवान के साथ जुड़ जाना। तो भक्ति क्या है? भक्ति वही बता रहे हैं। पहले तो ये कहा कि मन और बुद्धि से भगवान का चिंतन करना क्यों जरूरी, हमने कल बताया आपको, है ना। और मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, और आगे कहा निवशिष्येव मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। आगे संशय करने की जरूरत नहीं है। एक गारंटी का सौदा है, ऐसा होता है ना। सौदा होता है वो कैसा होता है? गारंटी का होता है ना। मतलब एक गारंटी होता है, एक दूसरा क्या होता है? गारंटी होता है ना, 2 साल की गारंटी, 3 साल की गारंटी, 4 साल का। ये क्या वारंटी बोलते हैं? वारंटी क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? कुछ सुधार हो सकता है, वो ऐसा है ना। तो ये है गारंटी का सौदा। भगवान की भक्ति का मतलब है ये गारंटी का सौदा, बस। तो अब सवाल उठा कि मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। तो मन और बुद्धि दोनों भगवान में लगाए, बड़ा कठिन काम है ना। और निरंतर लगाए रखें, ये भी बड़ा कठिन काम है। दूसरे भी तो बहुत से काम हो जाते हैं, तो कैसे भगवान में ही लगाए रखें? तो इससे थोड़ा हल्का फुल्का कोई साधन हो तो बताएं, इससे कोई हल्का हो तो बताएं। क्योंकि भगवान कहते मन और बुद्धि को मेरे में लगाओ, और मन और बुद्धि को उनमें निरंतर मुझ में लगाने का मतलब विश्व रूप में, जिसका वर्णन 11वें अध्याय में हो गया। तो कठिन हो गया है, तो उससे थोड़ा सरल बना करके कह रहे हैं। दूसरा, यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसा करो। तो क्या कह रहे हैं उसका आगे? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, ये आया ना।
हाँ, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामेप्छाप्तुम धनंजय। तो ये पहला वाला जो भाग है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, ये तो इससे पहले श्लोक में जो बातें बताई गई थी बस उसी के विषय को लेकर के कहा, यदि पहले बताई हुई बात नहीं कर सकते हो, यानी कि मन को वहां पर स्थापित नहीं कर सकते हो। भगवान ने कहा ना, मन को मेरे में स्थापित करो और बुद्धि को भी मेरे में लगाओ। तो मान लो ऐसा नहीं कर सकते आप, तो नहीं होता है ना। जब क्रिकेट खेलने लग गए और भगवान पर ध्यान करने लग गए तो मुसीबत नहीं हो जाएगी। वॉलीबॉल खेलने लगे, रोटी बना रहे हैं, नमक डालने का समय हो गया, भगवान ध्यान में आ गए तो मुश्किल हो जाएगा। अब मिर्च थोड़ी डालनी थी, ज्यादा पड़ गई, है कि नहीं। तो भगवान कहते कि निरंतर मेरा ध्यान नहीं कर सकते हो तो क्या करना, अभ्यास योग से मेरे को प्राप्त करना। अभ्यास योग का मतलब आप लोग जानते हो, अभ्यास योग का मतलब आप लोग जानते हो। इसे क्रिकेट खेलते तो अभ्यास करते हो, बार बार बल्ले में गेंद को लेने का प्रयास करते हैं, है ना। तो उसी तरह से दूसरे कोई योग आसन इत्यादि करते हैं तो पहले शरीर लचकदार नहीं होता, पद्मासन नहीं लगता है, तो पद्मासन लगाने का प्रयास करते हैं, फिर लगाते लगाते धीरे धीरे आसन हो जाता है, फिर घंटों उसी में बैठा जाता है। और उसी तरह से सिद्धासन है, दूसरा है प्राणायाम है। देखो प्राणायाम जानते हो, सुना है, क्या होता है प्राणायाम, क्या होता है, कोई तो बता ही दो। है आयाम कहते हैं विस्तार को, फैलाव को। आयाम का मतलब होता है संस्कृत में फैलाव, और प्राण का मतलब हो गया प्राण, जो श्वास प्रश्वास होता है ना उसको प्राण बोलते हैं। तो प्राण का विस्तार माने प्राण को बढ़ाना। तो जैसे जैसे हम लोग श्वास लेते हैं और छोड़ देते हैं, अपने हिसाब से जैसा हमारा स्वभाव है उस स्वभाव से श्वास लेते और छोड़ देते हैं। पर जब प्राणायाम का साधक होगा वो क्या करता है, थोड़ी सी श्वास को लंबा करता है। बाबा रामदेव जी बताते हैं ना, अनुलोम विलोम, श्वास लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, जिससे ले लिया दूसरे से छोड़ा, जिससे छोड़ा उससे ले लिया, फिर दूसरे से छोड़ा। अनुलोम विलोम, इसको पूरा रेचक बोलते हैं। और अनेक प्रकार के प्राणायाम होते हैं। वो प्राणायाम से मन जल्दी कंट्रोल में आ जाता है, ध्यान से कंट्रोल में आता है, पर ध्यान से उतना जल्दी नहीं आएगा, पर प्राणायाम से जल्दी कंट्रोल में आता है। तो क्यों आता है, जैसे आप कहीं गाड़ी में जा रहे हो दूर तक, यदि गाड़ी खराब हो गई तो आपको रुकना पड़ेगा कि नहीं। यदि गाड़ी सही सलामत चलती रहेगी तो आप भी जल्दी पहुंचोगे गंतव्य तक, जहां तक जाना है। पर यदि गाड़ी खराब हो गई तो रुकना पड़ेगा। तो ये मन की भी गति है, वो प्राण पर बैठ करके चलता रहता है। प्राण हमारा 24 घंटे चालू रहता है। भगवान ने ऐसा औजार दिया है आपको इस शरीर को चलाने के लिए, और हमारे जितने भी पार्ट पुर्जे हैं सो जाते हैं, शरीर भी सो जाता है, इंद्रियां भी सो जाती है, मन बुद्धि भी सो जाती है, पर प्राण नहीं सोता। कि देखो जब आप गहरी नींद में होते हो तो आपको तो पता नहीं लगता है कि प्राण चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, पर दूसरा जो सामने बैठा है वो देख लेता है ना कि आपके प्राण चालू है। अच्छा, अब जब गहरी नींद में गए 5-6 घंटे फिर सही सलामत आए तो अपने को भी पता लग जाता है कि हमारे प्राण चालू थे, है कि नहीं। नहीं तो यहाँ तो 2 मिनट प्राण चालू ना हो, तो यदि यहाँ 2 मिनट प्राण चालू नहीं रहे तो क्या हो जाएगा, राम नाम
सत्य हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पर देखो गहरी नींद में आपको 5-6 घंटे 7 घंटे तक प्राण का पता ही नहीं लगा चालू थे कि नहीं थे, पर जब जगे तो प्राण चालू है। श्वास, प्राण में श्वास प्रश्वास। तो इससे क्या मालूम पड़ा कि गहरी नींद में भी प्राण चालू थे। हालांकि हमको पता नहीं है, पर हमने अनुमान किया जगने के बाद कि वहां जरूर चालू रहे होंगे। पर दूसरा जो पास में बैठा है वो तो देखता है ना, तो कहता है तू तो घूर रहा है। कोई कोई घूरते हैं, बहुत जबरदस्त घूरते हैं, उनके साथ सोना बड़ा कठिन होता है। हम परिक्रमा में थे, 2 लोग ऐसे जबरदस्त घूरने वाले आए कि जब तक वो 5-7 दिन साथ में रहे तब तो बड़ी मुसीबत हो गई। तो ये प्राण को लंबा करना है, जैसे स्वाभाविक आपका चल रहा है तो उसको थोड़ा सा लंबा करना है। अनेक प्रकार के प्राणायाम होते हैं, प्राणायाम जो है ना अनेक प्रकार के होते हैं। तो उसमें से एक, तब तक मन को प्राणायाम के सहयोग से हम रोक नहीं सकते जब तक हम प्राण को रोकने की कला नहीं सीखते। ध्यान में आई कि नहीं? जब तक प्राण को रोकने की कला नहीं सीखते, ये प्राण आ रहा है जा रहा है, इससे मन नहीं रुकेगा। हाँ, आपने आपके मन में कुछ ऐसी चीज अभ्यास बढ़ाया आपने, जैसे आप बता रहे हैं अभ्यास, तो किसी चीज में मन केंद्रित किया आपने तो आपका मन एकाग्र हो सकता है। पर किसी चीज में मन एकाग्र उतनी जल्दी नहीं होता। मन को एकाग्र करना या ध्यान करना किसको कहते हैं, मैंने अभ्यास करना किसको बोलते हैं? एक जगह पर मन को लगाकर और उस पदार्थ से अतिरिक्त दूसरे कोई विचार को नहीं आने देना। ध्यान में आई ना? आता है हटाना, पर धीरे 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 हटाते हटाते जब इतना अभ्यस्त हो जाता है कि दूसरे विचार उसमें नहीं आएंगे, और वो पता नहीं कितने दिन लगेगा, उसको कितने जन्म भी लग सकते, उतने करने में कितने जन्म भी लग सकते। पर ये जन्म हमारा निकल गया तो दूसरे जन्म में यहाँ किया हुआ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे आप कोई एक पुस्तक की कुछ चीजें अपने कॉपी में उतार रहे हो, उतारते उतारते निद्रा आ गई, सो गए, और दूसरे दिन फिर कहाँ से उतारोगे? जहां से शुरू किया था लिखना वहां से करोगे कि जहां छोड़ा था वहां से शुरू करोगे? जहां छोड़ा था वहीं शुरू करोगे। कृषक खेत में हल जोतता है तो आज जहां तक जोता कल फिर वहीं से शुरू नहीं करता, जहां छोड़ा था वहां से शुरू करता है कि नहीं? तो उसी तरह से जब हमारे प्राण यहाँ से निकल जाते हैं, या हमने जो अच्छा बुरा किया है जहां तक किया है, बस अगले जन्म में आकर के वहीं से आगे शुरू हो जाता है। उतना तक पहुंचने में जरा थोड़ा समय लगेगा, उतना प्रयास झट से वहां पहुंच जाएंगे। जैसे जैसे नई खेत जोतनी हो तो समय लगेगा, 2-4 बार जोती गई हो तो वहां तक पहुंचने में झट से। बैल को भी परिश्रम नहीं होता, किसान को भी परिश्रम नहीं होता है। तो इसीलिए आप यहाँ जितना करते हो आगे जाकर के वहां से फिर आरंभ होता है। तो इसलिए एक जन्म में नहीं होगा तो दूसरे जन्म में होगा, तीसरे जन्म में होगा। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्म में सिद्ध होता है, एक जन्म में सिद्ध नहीं होता। तो प्राणायाम में करता प्राणायाम, तो विशेष करके आपका मन जब अभ्यास में एकाग्र होगा, क्योंकि अभ्यास का संबंध मन के साथ है, और उस अभ्यास में मन को ले जाने के लिए प्राण का संबंध की जरूरत है। और यदि प्राण संबंधित हो गया मन तो अभ्यास जल्दी फलदायी होगा, और यदि मन का संबंध नहीं, प्राण का संबंध नहीं होगा तो मन का जो अभ्यास है जल्दी फलदायी नहीं होता। तो क्या है? सिद्धांत है कि चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। जब वायु चलता है तो चित्त माने मन, जब वायु चलता है तो चित्त चलता है, और यदि वायु रुक जाता है तो चित्त रुकता है। वायु का मतलब प्राण, जो आता जाता है ना, हवा, जब आती जाती है हवा,
तो इसलिए जब वायु चलती है तब चित्त चलता है, मैंने प्राण जब तक चले तब तक। प्राण चलते हुए चित्त को रोकना काफी कठिन होता है, पर प्राण को रोक करके चित्त को रोकना सहज होता है, क्योंकि प्राण क्रियात्मक है ना। प्राण कैसा है? क्रियात्मक है। अब आप प्राणायाम करोगे, एक नाक से श्वास ले लोगे मुख बंद करके, और कुछ देर तक रोकोगे जितना आपकी क्षमता है, और फिर दूसरे नाक से छोड़ोगे, और फिर जिस नाक से छोड़ा उस नाक से लोगे, और फिर कुछ देर तक जितने आपकी क्षमता है उतना रोकोगे, फिर दूसरे नाक से छोड़ोगे, तो एक प्राणायाम हो गया, ऐसा माना जाता है। और उसमें क्या होता है, जैसे आपने ओम नमः शिवाय मान लो एक मंत्र है, तो लेते समय 2 बार आपने ओम नमः शिवाय बोला, प्राण श्वास लिया, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 3 बार बोला मान लो, और छोड़ते समय उसका डबल छोड़ना चाहिए, डबल बार जाप करना चाहिए। माने जितने टाइम लेकर के आपने नमः शिवाय का जाप किया 3 बार, उतने टाइम लेकर के 6 बार करना। एक नमः शिवाय में जितना समय लगा, सीधी भाषा में कहो तो आपने 5 सेकंड में यदि श्वास को लिया है तो 10 सेकंड में छोड़ना और 20 सेकंड रोके रखना, है ना। तो ऐसा करके धीरे धीरे ये मात्रा को बढ़ाया जाता है, ये मात्रा बढ़ाई जाती है। तो आप उस समय में अनुभव करोगे कि आपका प्राण के रुकने से आपका मन भी शांत हो रहा है, और मन के दोषों को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय यदि कोई है तो प्राणायाम है। और भी है, भीतर जो भी हमारे दोष है पहले हम ढूंढे, उसको पता लगावे। अलमारी में क्या है आप ढूंढते हो कि नहीं, क्या क्या रखा है मम्मी पापा ने, जरा बीच बीच में जाकर के ढूंढते हो, या कहा कि जरा ढूंढो अलमारी में। वैसे भीतर थोड़ा झांक करके ढूंढना पड़ता है, क्या गड़बड़ी है क्या सही है, तो वो गड़बड़ियों को निकालना पड़ता है, और सही चीज अपने भीतर में धारण करके धीरे धीरे गड़बड़ियों को। चोरी करने का विचार होता है, झूठ बोला जाता है, दूसरे को ठगा जाता है, काम की चोरी की जाती है, तो देखना हाँ ये गड़बड़ी अपने भीतर में है। पर ये गड़बड़ी तो अच्छी चीज नहीं है। पढ़ाई में हम थोड़ा सा जी चुराते हैं, ज्यादा सोने की इच्छा होती है, सेवा में भी उतना मन नहीं होता, तो देखा दूसरे लोग तो बड़ी अच्छी तरह से करते हैं और उनकी प्रशंसा भी हो जाती है, और अपनी तो प्रशंसा भी नहीं होती है, तो कहने के गड़बड़ी अपने भीतर में जरूर है। तो क्या गड़बड़ी है, थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, या फिर किसी मित्र से पूछना पड़ेगा, बड़े से जो आपका सम्माननीय है, कि भाई हमारे अंदर क्या गड़बड़ी है जो कि हमको प्रशंसा नहीं मिल रही है। घर में है कि नहीं, जैसे आपको समझ में आ जाता है कि स्कूल में हमको प्राइज नहीं मिला तो पढ़ाई में हम फिसड्डी साबित हुए, जिसको प्राइज मिला उसको वो अच्छा है पढ़ाई में, ये समझ में आ जाता है। पर हमको प्रशंसा नहीं मिल रही, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। तो जो आपका प्रामाणिक मित्र हो, जिसको आप सम्मान देते हैं, वो हो, श्रद्धेय हो, तो बता देगा अरे भैया ये गड़बड़ी ये है तुम्हारे यहाँ पर, अब उसको सुधारो। फिर तुमने देखना शुरू किया अंदर, हाँ ये बड़ी गड़बड़ी है, और उसको आप बाहर करोगे, उस चीज को, कमी को क्या करेंगे, बाहर करेंगे। इसको कहते हैं संस्कार। हमारे भीतर ऐसी चीजें थी, उसको हटाया, फिर जिसकी प्रशंसा होती है, जिसको प्राइज मिलता है, जिसको सभी सम्मान करते हैं, उसमें जो गुण है वो अच्छा ही होगा, तभी सभी लोग सम्मान करते हैं। वो चीज को अपने भीतर में लाना चाहिए, ध्यान में है ना। ये अच्छी चीज जब हमारे अंदर भीतर धीरे 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 इकट्ठी होती चली जाती है, फिर आपका मन स्वतः ही सात्विक भाव में आता है, अच्छा सोचेगा, बुरा नहीं सोचेगा। आप बुरे लोगों के बीच में भी रहोगे तो आपका मन अच्छा ही सोचेगा, और नहीं तो आपके भीतर में यदि बुराइयां है तो आप अच्छे लोगों के बीच में भी रहोगे तो बुरा ही सोचता है। हालांकि अच्छे लोगों का संपर्क से मन में अच्छाई आनी चाहिए,
पर यदि भीतर ज्यादा बुराई है तो उस संग का असर भी कम पड़ता है। इसीलिए धीरे धीरे जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उन बुराइयों को हम पहचाने। गीता में ही आगे भगवान कहते हैं दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, अवगुण और सद्गुण। अवगुण समझते हो ना, और सद्गुण, तो दोनों का बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान किया भगवान ने। तो कहा अवगुणों को क्यों बताया, क्या जरूरत है भाई, सद्गुणों को तो बताना चाहिए, समझ में आता है, अच्छी बातें बताई जानी चाहिए। अवगुण तो बुरी चीज है ना, उनको क्यों बताना, बताने का कोई मतलब नहीं। कहा इसीलिए बताया जाते हैं वो, क्योंकि जब जानेंगे कि ये अवगुण है तो उसको हम छोड़ सकते हैं ना। जब बुराई समझ में आवे कि ये बुराई है तभी आप छोड़ोगे। तो बुराई करता गया व्यक्ति पर ये बुराई है करके नहीं आया दिमाग में तो छोड़ेगा, और जब तक नहीं बुराई नहीं छोड़ेगा तो अच्छाई नहीं आएगी, और जब तक आपके भीतर अच्छाई का विस्तार नहीं होगा, अच्छाई अच्छी तरह से अंदर नहीं आती है, तब तक मन शांत नहीं होता। अच्छाई तभी आती है जब मन में सत्व गुण आता है, अच्छी सोच, अच्छे विचार, एक नई नई सोच, नव नव उनमें से शालिनी बुद्धि कहते, और दूसरों के विषय में हम अच्छा ही सोचेंगे। ऐसे आपके भीतर में जब जागृति पैदा हो जाती है तो ये समझ लो कि आपके भीतर में सात्विक भाव आ रहा है, और इस सात्विक भाव में जब आप बैठोगे तब आपका मन अभ्यास में फल को प्राप्त करता, अन्यथा फल को प्राप्त नहीं करता। तो मैं आपको प्राणायाम के विषय में कह रहा था, जब प्राणायाम से मन को शांत करना हो है तो पहले हमको आसन करने की जरूरत है। आसन होते हैं कि नहीं, आसन क्यों, क्योंकि शरीर को स्थिर रखना जरूरी है। दीदी नहीं कहती और पीठ सीधा करके बैठ जाओ, क्या बोलती है, पीठ सीधा करके बैठ जाओ, है कि नहीं, पर पीठ क्या हो जाती है, झट से टेढ़ी हो जाती है, सुनती नहीं हमारी बात। तो पहले जब आसन, क्योंकि शरीर साधानी, उधर हम उधर लखनऊ साइड में जाते तो एक लड़का आता है, वो जब तक हमारे सामने में बैठेगा हमारी भी टेढ़ी हो जाएगी, और वो लड़का है नौजवान, कम से कम 25 साल का होगा, और बिल्कुल ऐसा ही बैठा रहेगा, ऐसा ही बैठा रहेगा, 1-1.5 घंटा 2 घंटा बैठेगा तो ऐसा बैठा रहेगा। मैंने कहा भाई तू कहाँ कहाँ ऐसा किसने बताया तेरे को, तो वहाँ लखनऊ में विवेकानंद अस्पताल है शायद लखनऊ में, तो वहां जाता है संतों के बीच में वो, तो संतों ने हमको ऐसे सिखाया, हमारा तब से लेकर के हम ऐसे बैठने लगे। तो अब नौजवान है, ताकत है अभी, तो ऐसे कैसे बैठा जाता है। तो जब बैठ करके हमको प्राणायाम करना है तो पहले शरीर पर नियंत्रण, आत्म विनिग्रह, शरीर पर नियंत्रण होना चाहिए। पहले तो हमको आसन में बैठना आना चाहिए, है कि नहीं, और जब आसन में बैठना आएगा तब बैठ करके प्राणायाम करेंगे ना, या सिद्धासन लगा करके, पद्मासन लगा करके, सुखासन लगा करके आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा आराम से बैठ सको, तब शरीर में ध्यान नहीं जाएगा। जब आप एक बार पूरा कुछ आसन करोगे तो शरीर में जो भी तनाव इत्यादि है वो आसन के माध्यम से खत्म हो जाएगा, शरीर फ्री हो जाएगा। अब देखो सुबह जैसे सो करके उठ तो शरीर फ्री रहता है क्या, सो करके जब उठते हो तो शरीर उतना फ्री रहता है, नहीं रहता है। तो अंगड़ाई लेते हो कि नहीं, अरे फ्री है तो अंगड़ाई कैसे ले रहे हो। जब कोई गौशाला में जाकर के सेवा करके आते हो, या टाइल्स लगाते हो, या सीमेंट की बोरी उठाते हो, फिर अंगड़ाई लेते हो कि नहीं, देखो गलत बोल रहे हो, फिर अंगड़ाई नहीं लेते हो। उस समय शरीर फ्री हो जाता है क्योंकि आपने काम किया ना, तो उस समय शरीर फ्री हो जाएगा। पर सो करके जब उठे तो वहां कुछ नहीं किया आपने, पूर्ण विश्रांति थी, है ना, आराम कर रहे थे, तो उस समय शरीर जरा लापरवाह हो गया, आलसी हो गया। आलस्य आते ही सोता है ना व्यक्ति, आलस्य ना हो तो सोता नहीं है, तो आलस्य में ही सोना होता है। तमोगुण जब आता है, बढ़ता है, तब सोता है व्यक्ति। इसमें जगते हो तो आपको शरीर को फ्री करने के लिए अंगड़ाई लेनी पड़ती है। तो अब उसी अंगड़ाई लेने की हालत में प्राणायाम करने बैठे तो दिक्कत आ जाती है, इसीलिए पहले आसन कर लिया।
और आसन करने के बाद फिर आसन में बैठे, फिर प्राणायाम करने लगे। तो 2, 4, 8, 2 से ले लिया, 4 से छोड़ा और 8 से रोका। तो ये आभ्यंतर प्राणायाम कहते हैं इसको, भीतर से होने वाला प्राणायाम। ये भी मन को रोकता है। और एक बाह्य प्राणायाम बोलते हैं, जैसे श्वास ले लिया फिर श्वास को छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया, वहीं रोक दिया। और जितनी देर तक आप आराम से कर सकते हो और रोक करके चुप होकर के बैठा। अब ये थोड़ा सा देखोगे, ज्यादा नहीं देखना, थोड़ा सा देखोगे तो आपका मन कहीं भागता नहीं है। और जिसका मन भागता है तो अभ्यास नहीं कर सकता। इसके लिए तो कर्म करने की जरूरत है, आगे का साधन बताएंगे। और जिसका मन थोड़ा सा शांत है, अच्छा ये प्राणायाम करोगे, मन शांत होगा तो आपकी पढ़ाई में भी तरक्की होगी। जब अध्यापक पढ़ाएगा ना तो आप एकदम एकाग्र होकर के चीजों को ग्रहण कर सकते। आपके क्लास में कोई फर्स्ट आता है तो इसीलिए आता है कि उसका मन काफी एकाग्र है, पढ़ाई के विषय में उसका मन एकाग्र है, इसलिए हर एक चीजों को खट 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 क्या करते चला जाता है वो। और जिसके एकाग्र नहीं, वो इधर उधर ध्यान भटकाता है, उसका ध्यान भटकता रहता है। तो प्राणायाम इतना बड़ा साधन है, पर आपको प्राण रोकने की कला नहीं बताई जाती है आजकल। रेचक कुंभक बताया जाएगा क्योंकि उतने से शरीर ठीक रहता है। पर प्राण रोकने की कला इसीलिए बताई नहीं जाती है कि प्राण रोकने के लिए जो विधियां होती है, जो कायदे होते हैं, उससे पहले की जो भूमिकाएं होती है, उन भूमिकाओं का व्यक्ति अक्सर पालन नहीं करता। और अक्सर पालन नहीं करेगा तो प्राणायाम बिगड़ जाता है, और बिगड़ेगा तो फिर ठीक करना मुश्किल होता है। इसलिए प्राण रोकने की कला नहीं सिखाते। महात्मा लोग कहीं कहीं पर ये कर लेते हैं तो उससे प्राण रोकने में सहायता होती है। तो इसीलिए जैसे प्राणायाम आप करेंगे तो आपका मन रुकेगा, और जहां आप मन लगाना चाहते हो। और दूसरे अनेक तरीके होते हैं, जैसे मान लो ओंकार है तो आप बैठ करके उसी ओम पर ध्यान देते हैं। एक त्राटक भी बोलते हैं, त्राटक हठ योग में आता है। बस आंख खुला रख करके उसको देखते रहना, जब तक आंख झपकती नहीं, जब तक आंसू नहीं आते उसको देखते रहा। आंसू आए तो छोड़ दिया, फिर जबरदस्ती नहीं किया। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ा करके लगातार 2 घंटे 3 घंटे तो व्यक्ति कर सकता है। उसमें भी प्राण को एकाग्र करने के लिए मिलता है। जैसे आप कोई मंत्र का जाप करते हो, श्वास ले लो उसमें मंत्र को डालो, और श्वास छोड़ो उसमें मंत्र को छोड़ो, तो उससे भी आपका मन काफी एकाग्र हो जाता है। ये कुछ भी नहीं करते, आपके पास मंत्र नहीं है, तो जो श्वास लेना और छोड़ना ये तो बराबर चालू है कि नहीं, ये तो रुकता नहीं है। बस वो थोड़ा सा आप ध्यान दो, श्वास आ रही है जा रही है, उसके साथ आओ और उसके साथ बाहर जाओ, तो इससे भी आपको एकाग्रता में सहयोग मिलता है। तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं आप निरंतर मन से और बुद्धि से विश्वरूप मेरा जो रूप है उस रूप का ध्यान नहीं कर सकते हो, तो फिर अभ्यास से, जैसे भगवान ने 11वें अध्याय में विभूति का वर्णन किया, उसमें से किसी एक विभूति को ले लेना, बस उसमें फिर अभ्यास के द्वारा चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करना। अभ्यास योगे न ततो मामे छापतुम धनंजय। तो अभ्यास योग से आप मेरे को प्राप्त करने का प्रयास करो। तो भगवान शंकराचार्य जी अभ्यास योग का मतलब क्या बोलते हैं कि चित्त को एक अवलंबन में चारों ओर से हटा करके बारंबार स्थापित करने का अभ्यास करते हैं। जैसे मैंने कहा एक ओम अक्षर है, इसमें भी करते हैं लोग, पर आप हिंदू हो, सनातन वैदिक संस्कृति को मानने वाले हो, तो आप उस ओम को मानोगे। पर जब अंग्रेज लोग हैं उसको, वो तो अंग्रेज को जानते नहीं ना वो लोग, तो इसलिए उनके समय तो ओ एम होगा, ओम यही होगा उनके उसमें। हम लोग उसमें अक्षर में ओम होगा, और सिखों के यहाँ देखोगे थोड़ा अलग लिपि होगी, बंगालियों के यहाँ देखोगे तो अलग लिपि होगी। तो वो लिपि पर भी ध्यान देते हैं, पर लिपि की बजाय चाहे कोई भी भाषा भाषी व्यक्ति हो,
पर ओम लिखेगा तो लिपि अलग अलग होगी, पर जब ओम का उच्चारण करेगा कोई भी, चाहे चाइनीज करे, चाहे रशियन करे, चाहे इंडियन करे, चाहे कोई भी करे, तो उच्चारण एक ही तरह का होगा कि नहीं होगा? ओम उच्चारण करना है तो सभी ओम का उच्चारण करेंगे। तो जब ओम का उच्चारण करेंगे तो उसी ओम पर ध्यान रखेंगे। जो शब्द ध्वनि निकली कि नहीं, वो जो लिखा हुआ है तो अक्षरात्मक ओम हो गया, ये तो अक्षर हो गया। पर जब हम ओम बोलेंगे तो वो क्या हो गया? ध्वनि हो गई, ध्वनि, शब्द, इसको बोलते हैं शब्द। तो उसकी बजाय ये जो ध्वनि रूप से हम उच्चारण करते हैं ओंकार को, तो वो अच्छा माना जाता है। जब उच्चारण किया आपने और उसी पर ध्यान देते हैं आप, जैसे घंटी, घंटी बजती है ना, घंटी एक बार जोर से मारो और वो आवाज धीरे 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 छोटी होती होती, बारीक होती 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 जाती है। तो उसी तरह से जैसे ओम का उच्चारण करते हैं आप, तो आप उसको जब बारीक हो रही है तो ये तभी पता लगता है जब आप उस ध्वनि के पीछे गए हैं। आपका जो श्रोत्र इंद्रिय है, कान, उस ध्वनि पर गया है ना, ध्वनि को ध्यान दे रहा है, तभी आपको ध्वनि का विशाल रूप, फिर उसके कम रूप, फिर कम रूप पर आप दृष्टि डाल रहे हो, आप पकड़ पा रहे हो। तो उसी तरह से ओम होता है, तो बस ओम के पीछे आपको जाना है, ओम के पीछे आपको जाना है। से घंटी के पीछे आप गए तो घंटी का बृहद विशाल आवाज और धीरे 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 सूक्ष्म आवाज को भी आप पकड़ते रहे, और काफी सूक्ष्म होने के बाद जब सुनाई नहीं पड़ रहा है तब आवाज छूट गई, और आप एकाग्र करोगे तो अभी जितना सुनाई पड़ती है वो आवाज, उससे और ज्यादा आवाज सुना। ज्यादा का मतलब वो जो आवाज सूक्ष्म होती गई ना, वो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, गुड बेटर बेस्ट। तो वो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम आवाज को आप पकड़ सकते हो। पर इसमें शर्त है कि आपका मन कैसा होना चाहिए, और सूक्ष्म होना चाहिए। आपका मन जितना सूक्ष्म होगा उतने सूक्ष्म चीज को ग्रहण करने की क्षमता आएगी, और मन जितना मोटा होगा, मन मोटा का मतलब बहिर्मुख होगा, उतना ही हम सूक्ष्म चीजों को नहीं पकड़ सकते। जगत के सूक्ष्म चीज को भले ही आप पकड़ लीजिए, पर अध्यात्म में अपने भीतर में होने वाली चीजों को नहीं पकड़ सकते। भीतर काफी तहलका आवाजें हो रही है, पर अपने को पता ही नहीं है, नाद चल रहा है भीतर, तमाम तरह की चीजें। हमारे यहाँ तो क्या बताया कि यह पिंडे सब ब्रह्मांडे, ब्रह्मांड में जो कुछ भी वो पिंड शरीर के भीतर में, ऐसा कहते। इसके भीतर बड़ा रहस्यात्मक है आपका शरीर, जिसे मस्तिष्क बड़ा रहस्यात्मक है, उसी तरह से आपके पूरे शरीर बड़ा रहस्यात्मक है। हमारे ऋषियों ने ब्रह्मांड की खोजी शरीर के भीतर सुषुम्ना के अंदर जा करके की, पर उस सब सुषुम्ना के अंदर, सुषुम्ना का मतलब ये आपकी रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, तो रीढ़ की हड्डी के भीतर में सुषुम्ना नाड़ी है, उसके भीतर में हम लोग जा सकते हैं। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वहां जा सकता, हमारे प्राण उसके भीतर चले जाएंगे, पर अभ्यास के बल पर, जब प्राणायाम इत्यादि अभ्यास होगा तब जाएंगे। तो एकाग्रता चाहिए। एकाग्र होने पर आप बैठे बैठे रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है तो वहां पर छिद्र विशेष है, वो छिद्र को आप मन से खोलोगे। जैसे मन में बड़ी ताकत है, आपके मन में ताकत बहुत है। जैसे कभी आपके अंदर में बुरा चिंतन आ गया तो उस बुरा चिंतन का असर चेहरे में आता है ना, कि नहीं आता है? शरीर में भी आता है। देखो कितना असर पड़ा वो चिंतन का शरीर पर। चिंतन तो होता है मन पर उसका असर कहाँ आ गया? चेहरे पर आ गया। और व्यक्ति के अंदर गुस्सा है तो चेहरा तमतमाता है उसका, है ना। और किसी के प्रति करुणा करता है तो चेहरे में मासूमियत के भाव आ जाते हैं, करुणापूर्ण भाव उसके भीतर में आते हैं। एक चेहरे में करुणा नहीं होती, चेहरे में क्रोध नहीं होता। क्रोध कहाँ होगा? भीतर होता है, मन में, क्योंकि मन के धर्म है क्रोध होना, करुणा ना, ये सब। तो इसलिए आपके मन में बड़ी ताकत है। तो पर मन की ताकत को हम लोग नहीं पहचान पाते हैं।
ये मन की ताकत तब मालूम पड़ती है जब हम मन को अभ्यास में ले जाते हैं। जैसे ऊपर से कहीं झरने से पानी गिरता है, चारों ओर फैल जाता है, फैल करके बहुत पानी नहीं है, फैलता है तो धीरे धीरे आगे बढ़ करके वहीं कीचड़ बनता है, कुछ बनता है, पानी खत्म हो जाता है। पर ऊपर से झरने से गिरे हुए जल को आप एक जगह इकट्ठा करो, टंकी बना लो, फिर वहां पाइप लगा करके ले जाओ तो पूरे गांव को पानी पिलाया जा सकता है। वही जहाँ खत्म हो रहा था वो धीरे धीरे गांव में काम करता है, नहा सकते हैं, धो सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, पानी पी सकते हैं, जानवर पी सकते हैं, तो क्योंकि उसमें ताकत आ जाती है। तो उसी तरह से मन में भी जब अभ्यास करने लग जाओगे तो आपकी ताकत आ जाती है। तो बड़ी बड़ी बातें हमारे शास्त्रों में लिखी गई है। तो इसलिए हमें क्या करना, अभ्यास में मन को लगाना, एक किसी में मन को केंद्रित करना। आप ज्यादा नहीं, 10 मिनट बैठो, 15 मिनट बैठो, जिसका आप ध्यान कर रहे हो, किसी का भी ध्यान कर रहे हो, हनुमान जी का ध्यान कर रहे हो, रामकृष्ण परमहंस देव का ध्यान कर रहे हो, विवेकानंद जी का ध्यान कर रहे हो, शारदा माँ का ध्यान कर रहे हो, या किसी भी देवी देवता का ध्यान कर रहे हो, बस इतना ध्यान रख के कि उनका ध्यान करते समय परमहंस देव का ध्यान कर रहे तो विवेकानंद जी नहीं आना चाहिए, ध्यान में आए कि नहीं? तो आप कहोगे कि नहीं उनके बड़े अनन्य शिष्य थे, आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, ध्यान में नहीं आना चाहिए। और समय तो आप पूजा करो, कुछ भी करो, बहुत अच्छी बात है, और जब ध्यान करने बैठे हैं तो इसी को हमारे शास्त्र में बोलते हैं कि एक का ध्यान करते समय जैसे हमारी एक ही तरह की वृत्ति होगी, सजातीय वृत्ति बोलते हैं, सजातीय। तो इस सजातीय वृत्ति का प्रवाह, जैसे नर्मदा जी में प्रवाह चलता है ना जल का तेजी से, उस तरह सजातीय वृत्ति, बस परमहंस देव का परमहंस देव, दूसरा आना नहीं चाहिए। आप तो गांव के लोग हैं, देखा होगा एक तरह का कठफोड़वा चिड़िया होती है, कठफोड़वा होती है, कठफोड़वा पता है? नहीं पता है। एक चिड़िया होता है वो जो है ना, वो ठोकता है, ऐसे काटता है। तुम लगता है तुम लोग लेपा में रह करके भूल गए क्या? देखो अपनी बात नहीं भूलना, घर परिवार की बात। तो वो क्या करता है, वो पेड़ को चोंच मार मार करके गड्ढा बनाता है, फिर शायद उसी में रहता है, अंडा देता है, इत्यादि इत्यादि करता है। तो जब चोंच मारता है वो तो ठक 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 आवाज आती है। एक बार जैसे तुम एक बार लकड़ी में कुल्हाड़ी मारते हो, फिर ठक ठक आवाज थोड़ी होती है, एक बार मारा फिर उठाया, फिर मारा फिर उठाया। पर वो जब काटता है लकड़ी को तो ठक 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 आवाज आती है कि नहीं? तो आवाज एक ही तरह की आती है, थोड़ी धीमी हो जाती है पर आवाज एक ही तरह की होती है। तो उसी तरह से जब आप किसी एक विषय को लेकर के किसी एक पर ध्यान करोगे ना, अभ्यास करोगे, तो बस वही 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 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? वही 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 आना चाहिए। तू ही 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 तू ही। ध्यान में आ रहे हैं? दिमाग में जा रही है बात कि नहीं जा रही है? बस वही 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 होना चाहिए, दूसरा नहीं। वही वही, और यही भी हो गया तो गड़बड़ हो गया। वही वही में यही आ गया तो ये गड़बड़ हो गया, यही आना नहीं चाहिए। बस परमहंस देव, पर बीच में शारदा माँ नहीं आनी चाहिए। कहते उनकी पत्नी आ जाए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, उनको भी नहीं आना। तो इसको कहते हैं अभ्यास। सजातीय वृत्ति प्रवाह और विजातीय वृत्तियों से अनंतरित, ऐसा बोलता है शास्त्र। माने विजातीय जो वृत्ति, विजातीय समझ गए होंगे आप, सजातीय तो समझ गए ना, जो उसके साथ वाला नहीं है, उससे भिन्न प्रकार के, उसको विजातीय कह दिया। जैसे तुम स्कूल में पढ़ने वाले छात्र है, तो इसके बीच में किसान आ गया तो विजातीय हो गया, क्योंकि छात्र सजातीय हो गया ना, छात्रत्व न सजातीय हो गया। और कोई किसान आ गया, कोई बिजनेस करने वाला आ गया, वो विजातीय हो गया इस रूप में। उसी तरह से जब एक को पकड़ करके आपने ध्यान लगाया, अभी लगाया, फिर लगाया, फिर लगाया, फिर लगाया, फिर धीरे धीरे आसान हो जाता है उसको पकड़ने में। यानी शुरू में कठिनाई होगी आपको। आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे, गणेश जी का ध्यान करेंगे, तो वो सिर दिखेगा, सूंड दिखेगा तो पैर नहीं दिखेगा, और पैर देखोगे तो सूंड गायब हो जाएगा, सिर गायब हो जाएगा।
पर धीरे धीरे ध्यान करते करते आपके मन में ताकत आ जाती है। मन में क्या होता है, वो ताकत आ जाती है। मैंने एक दिन आपको बताया था ना, जैसे आपको चींटी बोला था, चींटी, और चींटी जैसे आपको काट दिया, विद्यार्थी मारते हैं एक दूसरे को, काटते हैं, तो वो चींटी थोड़ी देर दर्द करके खत्म हो जाती है। पर यदि उस चींटी के दर्द को बनाए रखना हुआ आपको, तो उसे दर्द पर चित्त को एकाग्र करोगे। यदि ऐसी क्षमता है हमारे पास, तो चींटी के दर्द घंटों तक रहता है। इतने देर तक आपके मन उसको बनाए रख सकता है। पर दूसरी बात आएगी तो चींटी का दर्द खत्म हो जाएगा। फिर इतनी ताकत मन में है, इसलिए भगवान कहते हैं। अब पहले तो कह दिया कि मेरा ध्यान करो मन से और बुद्धि से मेरा निर्णय करो। पर महाराज इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। रात दिन आपका मन से चिंतन संकल्प विकल्प करना और फिर बुद्धि से आपका निश्चय करना, ये बड़ा कठिन काम है। तो कहा ठीक है, फिर ऐसा करो। ऐसा नहीं कर सकते हो तो एक मेरी कोई विभूति ले लेना। तो वही मैंने जो बताया, जिसका आप ध्यान करना चाहते हो, बस उसी में सजातीय वृत्तियों को चलाना। भगवान शंकराचार्य ने यही कहा कि पुनः उसी में चित्त को लगाए रखना। बीच में टूटेगा, बीच में दूसरी बातें आएंगी, पर उससे घबराए नहीं। आज भी करोगे, कल भी करोगे, परसों भी करोगे। इसीलिए आप लोगों को लग जाना चाहिए 10 मिनट कम से कम दिन में, 10 मिनट रोज। और कुछ नहीं करोगे तो आने वाली श्वास को थोड़ी लंबा कर दो और जाने वाली श्वास को थोड़ी लंबा कर दो। बस उसमें देखो, श्वास आ रही उसके साथ तुम भी अंदर जाओ, श्वास बाहर जा रही उसके साथ तुम भी बाहर जाओ। बस 10 मिनट बैठो, ज्यादा नहीं। श्वास में जो स्वाभाविक है अभी, उसे थोड़ी लंबी करना, पर ज्यादा लंबी नहीं करना, कोई तकलीफ ना आ जावे। पर प्राणायाम में सबसे बेहतर है प्राण को रोकना, जितना देर रोक सकते हो। इसमें आपको तत्काल अनुभूति होती है, तमाम तरह की आवाजें सुनाई पड़ने लग जाती है। हमारे शास्त्रों में आता है, जैसे आपने कभी ध्यान दिया नहीं होगा, तो जब एकांत शांत जगह पर बैठो तो रात्रि को जैसे कीड़े बोलते हैं ना, झुम झुम झुई झुई जो ऐसे कुछ कीड़े बोलते हैं जंगल में, तो आपके कान में पहली आवाज सुनाई पड़ती है जब एकांत शांत होकर के आप ध्यान देने लगो। पर नहीं तो पता नहीं लगता, ध्यान नहीं दोगे। हमको पहले किसी एक साधु ने कहा कैसी आवाज आती है, तो हमने कहा नहीं, तो हमको तो नहीं आती है। तो नहीं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया इसीलिए मालूम नहीं पड़ता। तो फिर हमने भी कहा कि भाई हमारा मन बड़ा खराब है, इसका मतलब है कि उसको पता लग रहा है, हमको पता नहीं लग रहा है। अपने को ऐसा लगा। फिर गुफा में बैठ करके हम ध्यान देने लगे, तो बिल्कुल आती है वो आवाज, सबके अंदर में, आपके अंदर में भी है। और उसके बाद फिर वो शंख की, वीणा की, घंटे की आवाज होती है कि नहीं, ऐसी आवाज सुनाई पड़ने लग जाती है। तो तरह तरह की आवाज आती है। पर यही है कि एकाग्रता बढ़नी चाहिए, और इसलिए प्राणायाम में जल्दी होता है। तो बाद में तो हम क्या करने लग गए, हमारे एक दूसरे संत थे, इसको नादानुसंधानम ऐसा बोलते, नाद अनुसंधान का साधन। ये भी अभ्यास के कोटि में आता है। जब एक आप उस आवाज पर ध्यान देते हैं ना, तो फिर बाहर की आवाज आपको डिस्टर्ब करते हैं, बड़ा अजीब लगता है। जैसे मन को कुछ ऐसे नई चीज देखता है तो मन एकाग्र हो जाता है उस पर। तो उसी तरह से जब हम पहले उस समय क्या करते थे, जब आवाज टू ऐसी आवाज आती, फिर हम बाहर से रुई लगा देते थे कान में। तो रुई लगा दिया तो बाहर की आवाज कम आती थी, तो अंदर की आवाज सुनाई पड़ती। तो उसमें क्या होता है कि मन में एकाग्रता बढ़ जाती है। तो मैंने अनेक उपाय, हमारे शास्त्रों में इतने सारे उपाय दिए गए हैं, पर यह कि किसी एक को लेकर के पकड़ करके चलना पड़ता है। ये सब अभ्यास के कोटि में आते, चाहे त्राटक करो जैसे मैंने पहले कहा, या तो प्राण का ध्यान करो, या एक अवलंबन देवता का लेकर के ध्यान करो, या मंत्र का अवलंबन ले लो। मंत्र जाप कर रहे हैं आप, तो मंत्र के एक एक अक्षरों को ध्यान में रखते हुए जाप करो। हनुमान जी का जाप करते हो, ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, तो ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो देखते देखते, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी मुख में दोहराते गए और पता ही नहीं लग रहा है जप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। वो अक्षरों को ज्योतिर्मय देखना, अक्षरों को
देख करके आप ध्यान करते रहो तो वहां भी चित्त एकाग्र होता है। या उस मंत्र के अर्थ में ध्यान एकाग्र करो या मंत्र का देवता में ध्यान एकाग्र करो, और उस काल में दूसरे जो कोई देवता आवे तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि सब वृत्ति रूप है, आपके मन रूप है वो। तो ऐसा करते करते धीरे धीरे आप फिर भगवान में चित्त को एकाग्र कर सकते हो। चित्त जब एकाग्र होगा तो स्वाभाविक चित्त की एकाग्र दशा होने पर आप चित्त को जहां लगाओगे वो स्वाभाविक ही लग जाता है। एक जगह पर कहीं चित्त जब एकाग्र होने का अभ्यास ही हो गया फिर उस चित्त को आप जहां भी लगाओगे थोड़ी देर प्रयास करने पर सहज भाव से लग जाता है। पर यदि एक जगह पर चित्त नहीं लगा है तो फिर वो चित्त और जगह पर भी निरंतर लगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए भगवान ने कहा अभ्यास योगे न ततो, तो अभ्यास योग से तुम मेरे को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हो। पर ये भी बड़ा कठिन लग रहा है कि नहीं, अभ्यास लगातार उसी का ध्यान करते रहना, तो ये भी कठिन है। तो भगवान कहते कि यदि ये भी कठिन मालूम पड़ता है तो अभ्यासेप्य समर्थोषी मत कर्म परमो भव मदर्थम कर्वाणी कुर्बन सिद्धि मुआप्स्यसि। और इससे हल्का साधन बता रहे हैं, पर देखो जितना हल्का साधन होगा वहां पहुंचने में उतनी देरी होगी, जितना हल्का साधन होगा वहां पहुंचने में देरी होगी। अच्छा अब बताओ क्या है LKG UKG नहीं, और फिर ये नर्सरी यही है शायद, फिर 1 क्लास 2 क्लास। अब बताओ ग्रेजुएशन कब करोगे आप, कितना समय लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 12वीं पास हो गए चले गए वहां पर, वो तो नजदीक आए कि नहीं, पर 12वीं तक भी तो पहुंचना जरूरी है। पर स्टेप बाय स्टेप नहीं जाओगे तो 12वीं तक नहीं पहुंच सकते। और हमारे पास वो क्षमता ही नहीं कि हम एकदम से 12वीं में जा सके, तो इसीलिए यहीं से जाना पड़ेगा। पर जिसने 10वीं पास किया वो LKG UKG में थोड़ी आएगा, वो वहीं से सीधा 11वीं 12वीं में चला जाएगा। पर हमारे पास यदि क्षमता नहीं है तो जो हम कर सकें उसी को करना पड़ेगा। बच्चा तो एक ही रोटी खाएगा और किसान खेत में काम करने वाला 5 रोटी 6 रोटी 8 रोटी खा लेता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं यदि अभ्यास करने में भी तकलीफ होगी तो मत कर्म परमो भव, मत कर्म प्रधान, माने जो कर्म करें कर्म करते समय भगवत प्रधान कर्म करें, माने उन कर्मों का संबंध किसके साथ हो, भगवान के साथ हो। ये चीज मैं तब से लेकर के बोल ही रहा हूं आपसे, मत कर्म परम मत कर्म प्रधान, भगवान के लिए ये कर्म है, इस दृष्टि से विशिष्ट होकर के कर्म करें। मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं तो अपने लिए नहीं खा रहा हूं, इसके भीतर में हमारा भगवान बैठा है जो प्राणों को चला रहा है, जो हमारे मनों को चला रहा है, बुद्धि को चला रहा है, जो इंद्रियों को चला रहा है, जो सभी हमारे भीतर हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, बुद्धि का साक्षी है, मन का साक्षी है, उसी की वजह से हम उसको जान रहे हैं। पर सचमुच वह सबका प्रकाशक है, साक्षी चेता केवलो निर्गुण, वो भगवान हमारे भीतर में बैठ करके हमको सत्ता और स्फूर्ति देने वाला है। वो चैतन्य स्वरूप है, जड़ नहीं है। उसकी वजह से ये शरीर में सौंदर्य मालूम पड़ रहा है। जिस दिन वो यहाँ से निकल जाएगा ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, सड़ जाएगा। जिस दिन वो यहाँ से निकल गया उस दिन शरीर दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं रहता, सब सड़ने लग जाता है। तो इसीलिए वो जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा उसको मैं खिला रहा हूँ, तो इस भाव के साथ आप खिला सकते हो। तो इसलिए जो भी कर्म करते हैं वो कर्म में उसकी प्रधानता रहे। तो यदि इस ढंग से करता है तो फिर क्या होता है, वो मदर्थ भी कर्माणी, ऐसा कर्म करते हुए तो फिर उसका चित्त शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा, साफ होगा। तो मन के कलमश धुल जाएंगे, मन के पाप हट जाएंगे। और जैसे मन के पाप हट जाएंगे तो आप भगवत संबंधी ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे। और ज्ञान होगा तो ज्ञान से फिर मुक्ति होगी। 13वां अध्याय में जाकर के बताएंगे, यहाँ तो वो बात है थोड़ी कम है। तो ज्ञान यानी कि भगवान को जानने वाला जो ज्ञान है, अपने को जनाने वाला जो
ज्ञान है। अभी हम लोग अपने को जानते नहीं। कोई पूछ देगा कौन है तो आप कहोगे कि मैं रामदेव का बेटा हूँ। क्या बोलोगे? रामदेव का बेटा हूँ। हरियाणा की भाषा बहुत बड़ी खड़ी होती है, खड़ी। जैसे यूपी साइड की भाषा में जरा मुलायम, लहजा मुलायम होता है। यूपी साइड में लोग बोलते हैं कि भाई साहब आपको थोड़ी तकलीफ दे सकता हूँ, कुछ पूछना हो। तो ये मीठी भाषा है ना। अच्छा, हरियाणा में पूछेंगे, हरियाणा के लोग बोलेंगे, हरियाणा का लोग कोई बैठा तो नहीं ना? कोई बैठा, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर तो चलेगा। हरियाणा वाले ने पूछा, आपको पूछा किसदा, किसदा माने मतलब है कि किसका बेटा है। बेटा जरा सुनो, किसके बेटे हो, ऐसा नहीं, किसदा। अच्छा, उत्तर देने वाले भी बोलता है राम में दा। क्या बोलता है वो? राम में दा। श्री राम सिंह, राम प्रसाद गुप्ता, राम कुमार तिवारी, ऐसा कुछ नहीं, राम में दा। वो बड़ा खड़ी भाषा होती है वहां पर। खैर जो भी हो, तो मैंने मजाक किया। तो भगवान कहते मत कर्म परम हुआ, मेरे लिए ही कर्म करने में आप प्रधान हो जाओ। तो उससे क्या होगा कि हमारे भीतर में अंतकरण की शुद्धि, पवित्रता आएगी। तो हम अपने को पहचानेंगे। मैं कहता अपने को पहचानेंगे। हम अपने को इसी रूप में पहचानते, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का संतान, इस रूप में हम जानते हैं अपने को। पर हमारा शास्त्र कहता है कि ये पहचान आपकी अधूरी है और कच्ची है ना। तो अभी अपन लोग कच्चे हैं ना, बच्चे हैं, कच्चे भी और बच्चे भी हैं। तो पहचान के विषय में जब मौका लगेगा फिर बताएंगे, है कि नहीं। अभी तो भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, कैसा अभ्यास होगा, इस विषय की चर्चा है। तो इसीलिए मदर्थ में भी कर्माणि कुर्बन सिद्धि वापसी। तो मेरे लिए कर्म करता हुआ अभी धीरे धीरे ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से मेरे को प्राप्त कर सकता है। और यदि ये भी नहीं कर सकते हो, अथे तदप्य शक्तोषी कर्तुम मदयोग आश्रित सर्व कर्म फल त्याग। तो कहा, भगवान ने कहा यदि कर्म करते समय भी ये भगवान के लिए कर रहा हूँ ये भाव नहीं आ सकता है, तो कर्म करने के बाद जो उस कर्म का फल है वो क्या करना है? भगवान को बस। अब गोबर उठाते समय, टाइल्स लगाते समय मन में आता ही नहीं, क्योंकि वहां ध्यान देते हैं ना। तो ये समझना है कि जो भी इसका फल होगा, अदृष्ट जो बनेगा, भगवान के चरणों में समर्पित है। काम तो बाप यत करो मैं शुभाशुभम, इच्छा से अनिच्छा से मैं जो भी शुभ और अशुभ कर्म कर रहा हूँ, तत्सर्वम त्वयि संन्यस्तम। हे भगवान, हमारा आराध्य देव, वो आपके चरणों में हमने समर्पित कर दिया, वो कर्म भी और कर्म का फल भी। क्योंकि मैं तत्प्रयुक्त करो में हम, आप जैसा जैसा मेरे को नियोजित करते, प्रेरित करते, लगाते हैं, उसी ढंग से मैं कर रहा हूँ। इसलिए आपने लगाया, मैंने इस शरीर ने संपादन कर दिया। इसीलिए जो भी कर्म और कर्म का फल है आपके चरणों में समर्पित है। बस आपकी दया दृष्टि, आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा हमारे पर बनी रहे, हम आपके बने। ध्यान में आए कि नहीं। बस सब कुछ करने के बाद भगवान के चरणों में समर्पण करके फिर शांति से सो जाओ। ठीक। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।